सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन पास्टर संजीव चौधरी से हम सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। आप सबको जय यीशु की और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक मौका फिर से हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, आप बहुत बार इस चरित्र के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में जो कि बाइबल का है, बहुत बार सुन चुके होंगे। लेकिन इन दिनों परमेश्वर ने कुछ अलग तरह से मेरे साथ इसके बारे में बात की है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अब्राहम के विश्वास के बारे में। ये बड़ा सुना सुना सा आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज जब मैं आपसे बात करूँगा तो परमेश्वर ज़रूर आपके साथ बात करेगा। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। तो ऐसा क्या विश्वास था उसका जिसकी वजह से उसको विश्वास का पिता ये दर्जा बाइबल देती है, और न सिर्फ ये दर्जा देती है बल्कि परमेश्वर का दोस्त कहलाया। ऐसा आखिर उसके विश्वास में क्या था? तो अगर आप इस प्रचार को एक टाइटल देना चाहें, इसको एक शीर्षक देना चाहें, तो शीर्षक रहेगा मूर्ति पूजक से लेकर परमेश्वर के नबी तक का सफर। बाइबल कहती है, यहोशू 24 का 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तब वो और उसके पुरखा महानद के उस पार अन्य देवताओं को मूर्ति की पूजा वो किया करते थे। परमेश्वर को नहीं जानता था। उस वक्त परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी। अब इन सब चीज़ों को जो मैं यहाँ से कहना शुरू करता हूँ, आप अपने साथ इनको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें भी नहीं पता होता परमेश्वर कौन है, कैसा है, हमें नहीं पता होता। अब्राहम को भी नहीं पता था कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर। उसके पास खुद के बहुत देवी देवता थे, हमारे पास भी हैं, हम भी वहीं से आते हैं। लेकिन अब्राहम को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो वो परमेश्वर के पीछे चला। देखिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने ये कह के अब्राहम को उसके घर से बुलाया। तब वो 75 साल का था। 75 साल की उम्र में, और ऐसा बाइबल का इतिहास कहता है कि वो सोने चांदी की मूर्तियों का कारोबार उनके ख़ानदान में हुआ करता था। वो सोने चांदी की मूर्तियां बना के बेचा करते थे। तो एक अमीर आदमी, 75 साल का आदमी, जिसके यहाँ पे औलाद नहीं हो पाई क्योंकि उसकी औरत, उसकी बीवी जिसका नाम सारा है, बांझ थी। उस टाइम पे परमेश्वर उसको कहता है, मेरे पीछे आ जा, सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा। कमाल की चीज़ क्या है कि अब्राहम को अब तक ये नहीं पता परमेश्वर कौन है, क्योंकि उस ज़माने में परमेश्वर किसी के साथ भी बात नहीं कर रहा था। बहुत लंबे अरसे के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात करनी शुरू की। लोगों के लिए ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था अब्राहम के साथ। मूर्ति पूजकों या परमेश्वर विहीन उस संसार में परमेश्वर ने एक ऐसे शख्स को आवाज़ दी जो उसको नहीं जानता था, और उसको कहा, मैं तुझे वंश दूंगा। 75 साल का वो और 65 साल की उसकी बीवी, औलाद नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जाति बना दूंगा, मैं तुझे देश दूंगा, अपना घर छोड़ के आ जा। बाइबल कहती है, इब्रानियों 11 का 8 में लिखा है कि अब्राहम केवल विश्वास के द्वारा उसके पीछे चल दिया। उसको पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। इब्रानियों का ख़त 11 अध्याय जो ख़ास तौर से विश्वासियों की एक सूची बताता है, जो विश्वास करने वालों की एक लिस्ट है, विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट है वहाँ पे,
और उसमें अब्राहम का नाम भी आता है। 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। उसको मालूम नहीं था कहाँ जाना है। परमेश्वर कौन है पता नहीं, जाना कहाँ है पता नहीं, इस आज्ञा को मानने से होगा क्या पता नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास किया कि ये सच में परमेश्वर है जो मुझे बुला रहा है, बस इसलिए मुझे जाना है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें नहीं पता होता यहोवा कौन है, हमें नहीं पता होता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, हम नहीं जानते होते कि आखिर उसके पीछे चल के हमें मिलेगा क्या, आज्ञा मानने का हमें प्रतिफल क्या मिलना है, हमें भी मालूम नहीं होता। हम भी सिर्फ विश्वास से चल देते हैं। किसी ने हमें प्रचार में बताया, किसी ने हमारे पास बैठ के हमें बताया, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठाकर दंड सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम इस बात का विश्वास कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता ऐसा असल में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये शुरू की बात कर रहा हूँ, जैसे अब्राहम ने अपना सफ़र अभी शुरू किया है, हम भी ऐसा ही शुरू करते हैं। अब्राहम ने भी वैसे ही किया था, लेकिन आगे चल के हमारे और अब्राहम के सफ़र में कहाँ पे फ़र्क आ जाता है, बस आपको वो ज़रूर साथ साथ में जांचते रहना है ना। अब वो चल दिया, परमेश्वर के पीछे चल दिया, जाना कहाँ है मालूम नहीं, पहुँचना कहाँ है मालूम नहीं, इस आज्ञा को मानने से होगा क्या पता नहीं। जिस बीवी के आज तक औलाद नहीं हुई, आगे होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की बात का विश्वास कर लिया। परमेश्वर कह रहे इसलिए मैं जाऊंगा, बाकी देखी जाएगी। शुरुआत में हमारा विश्वास भी ऐसा ही है। अब्राहम के सफ़र में 4 वेदियां उसने बनाई। इन चारों वेदियों का ताल्लुक उसके विश्वास के साथ है। जब जब उसका जैसा जैसा विश्वास रहा, उस जगह पे उसने वैसी वेदी बनाई। अब वो चल दिया परमेश्वर के पीछे 75 साल की उम्र में, और जब वो निकल पड़ा तो लिखा है 12:6 में, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये पहली वेदी अब्राहम बनाता है मोरे के बांज वृक्ष के पास। मोरे का जो अर्थ है, मोरे शब्द का, मोरे नाम का जो मतलब है, उसका मतलब है मुझे सिखा, मैं सीखना चाहता हूँ। हर एक विश्वासी के विश्वास का पहला पड़ाव सीखना परमेश्वर के बारे में। वो कौन है, क्या है, कैसा है, आखिर चाहता क्या, उसका स्वभाव क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है। ये सीखना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी जगहों पे केवल एक ही बात चलती है, चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा निकाल देगा, पैसा देगा, पासपोर्ट ऊंचा करो तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, पर्स निकालो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। यीशु मसीह इनमें से किसी भी चीज़ के लिए नहीं आया। हाँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, वो अलग चीज़ है। जैसे आपने अमेरिका में पहुंचने के लिए जहाज़ का टिकट ख़रीदा, तो जहाज़ में आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है, सोने के लिए मिल जाता है, वो अलग चीज़ है। आपने टिकट तो अमेरिका जाने के लिए ख़रीदी। ऐसा ही यीशु मसीह किस काम के लिए आया उसको जानना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं, उन चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। वो चीज़ें तो इस सफ़र में फ्री में मिलती हैं। चंगाई फ्री में है, उन्नति फ्री में है, परमेश्वर के साथ संगति फ्री में है, सब फ्री में है। वो लेकिन करने क्या आया वो जानना ज़रूरी है, उसके लिए सीखना ज़रूरी है। बाइबल आधारित किसी चर्च में जाके सच्चे वचन के प्रचारक के पास बैठ के सीखना ज़रूरी है। प्रभु मैं तेरे बारे में सीखना चाहता हूँ। हर एक विश्वासी की ज़िंदगी का पहला पड़ाव ये ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना आप अपने विश्वास के सफ़र में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगली वेदी जो है वो बड़ी ख़तरनाक वेदी है। अगली जगह बड़ी ख़तरनाक है। 8वीं आयत में लिखा है, 12:8 में लिखा है, फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है,
और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। यानी बेतेल और ए के बीच में अगली वेदी उसने बनाई। लिखा है वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। बेतेल का मतलब सब जानते, परमेश्वर का घर। ए का मतलब है नाश, गड्ढा, दुख। दूसरी वेदी जो वो बनाता है उसको पक्का पता नहीं, जाऊं कहां, किस तरफ जाऊं, परमेश्वर के घर की तरफ जाऊं या वापस उसी नाश में, उसी गड्ढे में, उसी दुख में चला जाऊं। उसे पक्का नहीं पता कहां जाऊं। हर एक विश्वासी की जिंदगी में यह समय भी आता है जब उसको ये महसूस होने लगता है, यह एहसास होने लगता है कि यीशु मसीह को स्वीकार करके कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली। क्या मुझे वापस वहीं लौट जाना चाहिए जहां से मैं आया हूं? ये वेदी जाने अनजाने सबकी ज़िंदगी में आ जाती है। क्या मैं वापस लौट जाऊं या यहीं रहूं या परमेश्वर के घर जाऊं? क्या करूं? पता नहीं। अब्राहम को भी नहीं पता था। और इस वजह से हालांकि परमेश्वर ने उसको कह दिया कनान देश में रह, ये देश मैं तुझे दूंगा, लेकिन अकाल को देख के मिस्र देश को चला गया, क्योंकि उसको पक्का नहीं था परमेश्वर के घर में जाऊं या नाश और गड्ढे की तरफ चला जाऊं। अब वो मिस्र देश की तरफ चला गया और इस देश में उसने अपनी बीवी को अपनी बहन बोल के राजा के हाथ में चुपचाप दे दिया। विरोध नहीं किया। राजा जब उसको लेके जाता अपनी बीवी बनाने के लिए, ले जाने देता है, मेरी बहन है ले जाओ, ऐसा। और राजा उसको उसी की बीवी के बदले में सोना, चांदी, भेड़ बकरियां, पैसा, दास दासियां, बहुत कुछ देता है और ले भी लेता है अब्राहम चुपचाप। ये वो जगह है जहां पे विश्वासी को पता नहीं कि जाए किस तरफ। तब आपके वो रिश्तेदार जो आपको बिल्कुल पूछते नहीं थे आपके पास पहुंच जाते हैं, आपकी मदद करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ में शर्त रखते हैं, यीशु मसीह को छोड़ हम तेरी मदद करेंगे। आपका अड़ोस पड़ोस जिसको ये बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, रोज सुबह शाम आपके पास पहुंचना शुरू हो जाते हैं और आपको सलाहें देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ दोगे तो ये फायदा देंगे, वो फायदा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत से लोग आते हैं उस टाइम। प्रभु का अनुग्रह अब्राहम के साथ था। राजा के साथ परमेश्वर ने बात की, उसने उसकी बीवी को वापस जाने दिया, लेकिन वो पैसा, वो दास दासियां, वो जानवर वो साथ लाया और अमीर आदमी हो गया। कभी कभी हमें लगता है कि लोगों से हमें फ़ायदा पहुंच गया, थोड़ा बहुत यीशु मसीह को छोड़ के हमें कुछ फ़ायदा मिल गया। ये फ़ायदा उतना फ़ायदेमंद नहीं था। इसी पैसे की वजह से जिस बच्चे से वो जान से ज़्यादा प्यार करता था, लूत जो उसका भतीजा था, अलग हो गया पैसे की वजह से। 16 अध्याय के अंदर जिस दासी के द्वारा इश्माइल का जन्म होता है, ये दासी भी उसी मिस्र देश से वहीं से आई थी। लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उस अच्छे के अंदर जो बुरा छुपा है वो बाद में पता चलता है। जो पैसा मिलता है आपके अंदर से प्रेम खत्म कर देता है, क्योंकि वो संसार का पैसा है, परमेश्वर की महिमा का नहीं है। वो जो दास दासियां भी आते हैं वो भी आप में हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। इश्माइल आज तक इसहाक को परेशान करता है। समझने वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये दूसरी वेदी हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में आती है, अब्राहम की ज़िंदगी में भी आई, लेकिन वो घूम फिर के लौट के फिर वापस वहीं आ गया जहां उसने उस वेदी को बनाया था। फिर वापस बेतेल और ए के बीच में आ गया, यानी अभी भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊं। अब जब लूत उससे अलग हो जाता है, उसके बाद वो तीसरी वेदी बनाता है। 13 अध्याय की 18 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ममरे के बांज वृक्षों में, ममरे के बांज वृक्षों में, हेब्रोन में जाके। हेब्रोन का मतलब है संबंध। अब अब्राहम कहता है परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। अभी तक कह रहा था मैं नहीं जानता मैं कहां जाऊं, पहले कह रहा था मुझे सिखा, लेकिन आज कहता है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे संग रहूंगा प्रभु, मुझे अपने साथ रख।
और जैसे ही आप ये वायदा परमेश्वर के साथ करते हैं या आप ये इच्छा मन के अंदर लेके आते हैं, प्रभु मुझे अपने साथ रख, इसी को मन फिराओ कहते हैं। मन फिराओ सुनते आते होंगे चर्च में, मन फिराओ। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। कभी समझ आया मन फिराओ मतलब क्या? मेरी समझ में नहीं आया जब तक मैं समझ नहीं गया इसको। मन का मतलब क्या? मन कोई बॉडी के अंदर कोई पार्ट है क्या जिसकी ट्रांसप्लांटेशन होनी है? जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, या कुछ और ट्रांसप्लांट हो गया, तो कुछ ऐसा ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन होना है क्या? मन क्या है? मन है आपकी सोच। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आके सिर्फ इतना ही कहता है, सोच बदल, क्योंकि तेरी सोच गंदी है, मेरी सोच अच्छी है। अपनी छोड़ और मेरी सोच का ख्याल कर। मेरी सोच को अपने जहन में लेके आ, अपने मन को, अपनी सोच को बदल ले। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। नहीं जी हमने यीशु को स्वीकार कर लिया, मन फिरा लिया, वहम है, वहम, कोरा वहम। शैतान ने बड़ी चालाकी से आपको घेर के इस शब्द में फंसा दिया, मन फिरा लिया। अगर आपकी सोच प्रभु यीशु मसीह के जैसी नहीं बनी या बनाना नहीं चाह रहे हैं तो अभी तक आपने मन नहीं फिराया। जब आप ये कहना शुरू करते हैं, प्रभु तू मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तब पता चलता है कि आपने मन फिराया। अब्राहम अपनी तीसरी वेदी पे आके ये कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे संग चलना चाहता हूं। और जैसे ही मन फिराया, अब परमेश्वर ने उसके साथ बात करना शुरू की। कौन सी बात? जिस वायदे को करके वो लेके आया था, मैं तुझे वंश दूंगा, अध्याय 15 के अंदर परमेश्वर उसके साथ वापस बात करता। 15 का 5 में वो कहता है कि आकाश के और दृष्टि करके देख, वहाँ जो तारे हैं, अगर कोई उनको गिन पाए तो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। अगर वो कोई नहीं गिन सकता तो तेरे वंश को भी कोई नहीं गिन सकता। और तब 6 आयत में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। मन फिराने के बाद जब परमेश्वर ने उससे जो कहा, विश्वास करके तो वो पहले भी आया था लेकिन धर्मी नहीं कहलाया था, लेकिन अब जब उसने मन फिराया और ये पक्का किया, प्रभु तेरे साथ ही रहूंगा, तू भी मेरे साथ रहे, तब परमेश्वर ने जो उसको कहा उसने विश्वास किया, तो इसलिए वो धर्मी गिना गया, आज्ञा पालन से नहीं। आज बहुत सारे प्रचारक आके आपको ये कहते हैं कि जब तक तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे उद्धार नहीं होगा। तो ये पापियों के लिए खुशखबरी है, अभी तक आपने आज्ञा पालन शुरू नहीं किया है। सिर्फ यीशु मसीह के मर जाने और उसके मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करने से आपका उद्धार हो जाता है। यहाँ आज्ञा पालन की ज़रूरत नहीं पड़ती, विश्वास चाहिए। आपका उद्धार केवल और केवल विश्वास से हुआ है, आपके आज्ञा पालन से नहीं हुआ। ये वहम है कि आप अपने आज्ञा पालन से उद्धार पालेंगे। अगर पा सकते होते तो आपको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो कहीं भी रह के आज्ञा पालन करो, उद्धार हो जाता। फिर आपको यीशु नहीं चाहिए, फिर तो आज्ञा पालन से ही हो जाना था। लेकिन आज्ञा पालन से होगा नहीं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। रोज़ दिन में 3600 बार हम गलतियाँ करते हैं। हम चाहे कितना ही कहें कि नहीं जी मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, हम सुबह से लेकर शाम तक ज़रूर गलतियाँ करते हैं। तो हम परमेश्वर की उस पवित्रता के मापदंड को कभी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे अब्राहम ने विश्वास के द्वारा धर्मी होने के उस पद को पा लिया और वो धर्मी हुआ। यहाँ तक आप मेरी बात को एक बार ज़रूर मनन कीजिए, सोचिए, क्योंकि अभी अब्राहम का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सफ़र जारी है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ कि आप यहाँ तक इस सफ़र को एक बार फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी में देखिए, आप किस जगह पे हैं, ताकि जब अगली बार मैं आपके साथ इस सफ़र का अगला पड़ाव शेयर करूँ तो आपको पता हो कि आप कौन सी जगह पे हैं। सो जब मैं दोबारा आपके सामने आता हूँ, दोबारा से हम इस सफ़र की बात करते हैं, तब तक आप इसको ज़रूर देखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय यीशु।